एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में सभी का स्वागत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खूब लगाने, खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और जो समय आपको दिया रहेगा यानी 15 मिनट के अंदर आपने 25 क्वेश्चन करने हैं, तभी आप कर पाएंगे। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से आप प्रश्न को समझ पाएंगे और कैलकुलेट करेंगे और आंसर पे जाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस 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 आपने खूब करनी है। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही परफेक्ट होगा, उतना ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बच्चों, खूब मेहनत करनी है, वो आप कर रहे होंगे। और रिवीजन भी आप करते रहो। कुछ फॉर्मूले वगैरह मैथ्स में, वो फॉर्मूले वगैरह यूज़ करने हैं आपने, है ना। और कुछ कुछ क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल है वो भी करना है कहीं कहीं, लेकिन सारे नहीं, आपको मेथड आना चाहिए। तो जो बेसिक मेथड है वो आपने सीखना है। जो बेसिक मेथड है वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ये सच्चाई है। आपने मैथ्स के जो सही तरीके हैं वो सीखने हैं, तभी सिलेक्शन होगा, है ना। ट्रिक्स के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। तो आपने जो डेटा दिया रहता है उसके हिसाब से आपने प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। मैथ्स का यही तरीका है, ठीक है बच्चों। तो भाई मेहनत करिए, वो आप कर रहे होंगे, और रिवीजन करते रहिए और जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करिए, ठीक है। मेहनत करिए, अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं एफर्ट मारिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो बच्चों, एसएससी सीजीएल 2025 का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलो सॉल्व करते हैं ये प्रश्न। आपने भी मेरे साथ प्रश्न को सॉल्व करना है। तो फिर देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। एक साइकिल चलाने वाला शहर ए से शहर बी किस स्पीड से जा रहा है? एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और टेक्स 8 आवर्स। और शहर ए से बी तक जाने में कितना टाइम लेता है? 8 घंटे लेता है, ठीक है। साइकिल से कोई व्यक्ति शहर ए से बी जाता है, किस चाल से जा रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 8 घंटे ले रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर, देखो आगे पढ़ो चलो। इफ दे वांट टू कंप्लीट द सेम जर्नी इन 5 आवर्स। ये कह रहे हैं यदि यह पूरी जो यात्रा है ए से बी तक अगर 5 घंटे में पूरी करना चाहता है, 5 घंटे में, तो ये कह रहे हैं कि बाई व्हाट अमाउंट शुड दे इंक्रीज दियर एवरेज स्पीड। ये कह रहे हैं उसको अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें चाल, टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही, तो सबसे पहले आपने क्या लगाना? डीएसटी लगा दो, है ना। डीएसटी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी हमको नहीं पता, ठीक है। जैसे ये शहर ए है, यहाँ पर ये शहर बी है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हमको नहीं पता, हमने डी मान ली, डी किलोमीटर मान ली, चलो ठीक है जी। स्पीड कितनी है दे रखी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टाइम कितना दिया है? 8 आवर्स। तो देखो डिस्टेंस हमारी आ गई, ठीक है। डिस्टेंस हमारी क्या आ गई यहाँ पर? 320 किलोमीटर। शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर। ये हमें पता चल गया पहली लाइन से कि शहर ए और बी की जो बात कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है? 320 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस पूछता कि शहर ए और बी के बीच के डिस्टेंस क्या है, तो आपने निकाल दिया 320 से। अब दूसरी लाइन में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर वो 5 घंटे में ये दूरी तय करना चाह रहा है, यानी ए से बी तक की 320 किलोमीटर 5 घंटे में, तो किस चाल से जाना होगा? तो देखो डिस्टेंस हमने अभी निकाल दी 320 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड, किस स्पीड से जाना है, और टाइम 5 घंटे ले रहा है। अगर 320 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी तो किस स्पीड से जाना होगा? तो देखो 5 से डिवाइड करना, 5 छक्का 30, 5 चौको 20,
यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको जाना है। अगर वो 320 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करना चाह रहा है तो किस स्पीड से जाना पड़ेगा? 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। भाई 40 की स्पीड से तो जा ही रहा था, तो ये बोला कितनी बढ़ानी है, इंक्रीज। ठीक है, ये कहना है, यहाँ क्या कह रहे हैं, दे इंक्रीज देयर एवरेज स्पीड, कितनी बढ़ानी है? तो 40 तो थी, 40 से जा ही रहा था। देखो 40 से 64 में जाना है तो कितनी बढ़ानी है उसको? तो 64 में से 40 माइनस करेंगे भाई, कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से ये स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। उस व्यक्ति को अपनी चाल में कितनी बढ़ानी है, कितनी इंक्रीज करनी है? तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछ रहा था कितनी बढ़ानी है। ठीक है, तो उसको बढ़ानी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, क्योंकि 40 स्पीड से जा ही रहा था। ठीक है, तो कितने? 64 में से 40 माइनस करेंगे, 24 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी, तभी 64 बनेगा ना फिर, जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कितने बढ़ानी है, तो उसको बढ़ानी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एसएससी सीजीएल 2025 का ये प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपको 26 में भी देखने को मिलेंगे। तो आपने इसी तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन जल्दी जल्दी कर पाएँ। स्क्वायर, क्यूब आपने याद करने हैं, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो बच्चों मेहनत करिए और खूब मेहनत करिए, PYQ लगाइए और अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें, रिवीजन करते रहो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, फिर आज तो क्लास का हम समापन करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जो है ज़रूर वीडियो जो क्लास है इसको लाइक कर रहे हैं। अगर आप जो मेथड समझाया है आपके समझ आया हो, ठीक है, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों आज इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। जय हिंद, धन्यवाद सभी का।